नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइन। स्वागत है आपका रूनी सैयदपुर विधानसभा सीट की कहानी में। इस सीट बिहार की राजनीति का वो रोमांच है जहां हर पार्टी ने हाथ आजमाया, लेकिन भाजपा का खाता आज तक नहीं खुला। आज हम सुनेंगे यहाँ की सियासी उठापटक, कुछ पुराने किस्से और हालिया मुकाबलों की पूरी दास्तान। सीतामढ़ी जिले में स्थित रूनी सैयदपुर की राजनीति में एक बात साफ है, यहाँ जनता बदलाव से डरती नहीं। कभी कांग्रेस का गढ़ तो कभी जनता पार्टी की शरण, और अब जदयू का कब्जा। हर चुनाव एक नई कहानी कहती है। पहली बार यहाँ के लोग इतने आजाद थे कि निर्दलीय उम्मीदवार को विधायक बना दिया। उस वक्त कांग्रेस और जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ये सीट सबसे सुरक्षित लगती थी, लेकिन जनता ने बार बार दिखाया कि कोई भी पार्टी अस्थायी नहीं है। अगर इस सीट के सबसे चमकते सितारे की बात करें तो नाम होगा भोला राय। 1995, 2000 और फरवरी 2005 3 बार लगातार जीते। पहली बार जनता दल और बाद में आरजेडी के टिकट पर। लगातार 3 चुनाव जीतने का जो करिश्मा बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। अक्टूबर 2005 में तस्वीर बदली। जदयू की गुड्डी देवी ने यहां से जीत दर्ज की और 2010 में फिर दोहराया, यानी भोला राय के बाद जनता ने एक नया चेहरा अपनाया। 2015 के चुनाव में मैदान में उतरी मंगीता देवी, जो भोला राय की बहू है। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने आरएलएसपी के पंकज कुमार मिश्रा को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये जीत सिर्फ बहू की नहीं, परिवार की पुरानी पकड़ का सबूत थी। लेकिन राजनीति हमेशा बदलती रही। 2020 में जदयू के पंकज कुमार मिश्रा ने मैदान मार लिया, जिन्हें 73,205 वोट मिले, यानी 47.96%। जबकि आरजेडी की मंगीता देवी को 48,576 वोट यानी 31.83 पर ही संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर रही लोजपा की गुड्डी देवी, कुल वोटिंग रही 53.12%। 2015 में मंगीता देवी आरजेडी 55,699 वोट यानी 40.52%। पंकज मिश्रा आरएलएसपी 41,589 वोट, जीत का अंतर लगभग 14,110 वोट। वहीं 2010 गुड्डी देवी जदयू से 36,125 वोट यानी 33%। राम शत्रुघ्न राय आरजेडी से 25,366 वोट यानी 23%। मंगीता देवी निर्दलीय तीसरा स्थान। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हर चुनाव में दिलचस्प टक्कर रही। रूनी सैयदपुर विधानसभा के 15 चुनावों का हिसाब गिने तो नतीजा कुछ ऐसा था। कांग्रेस जो है 4 बार जीत, आरजेडी 3 जीत, जदयू को मिली 2 जीत और जनता दल को भी 2 जीत। वहीं जनता पार्टी भी 2 जीत और निर्दलीय 1 जीत। कांग्रेस हो 1, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1 और भाजपा अब तक 0, यानी ये सीट भाजपा के लिए अभी भी पहली ही बनी हुई है। यहाँ चुनाव का असली खेल जातियों का है। ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। राजपूत और यादव मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उम्मीदवारों को हर समाज से जोड़ना पड़ता है, तभी जीत पक्की होती है। दिलचस्प है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा 72.5% वोटिंग 1969 में हुई थी, जबकि 1990 में 71.1% वोटिंग। हाल के वर्षों में वोटिंग 53% से आसपास रही, यानी मतलब लोग जागरूक हैं, लेकिन भागीदारी पहले जैसी जोश वाली नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति मतदाता 35,259 यानी 12.27%, अनुसूचित जनजाति 690 0.2
14%, वहीं मुस्लिम मतदाता 42,530 यानी 14.8%, वहीं ग्रामीण मतदाता 2,87,363 यानी लगभग 100%। ग्रामीण इलाका होने की वजह से गांव की नब्ज पकड़ना ही असली चुनौती है। कभी कांग्रेस और जनता पार्टी का गढ़, फिर आरजेडी का जलवा, उसके बाद जेडीयू का बढ़ता असर। ये सब दिखाता है कि वहां के मतदाता जाति से ऊपर उठकर विकास और नेता की छवि को ज्यादा महत्व देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं। युवाओं की नजर खास तौर पर रोजगार पर है। जो भी इन समस्याओं का ठोस हल पेश करेगा, वही जनता का दिल जीत पाएगा। अब सबकी निगाहें 2025 पर है। क्या जेडीयू अपनी पकड़ बनाए रखेगी या आरजेडी दोबारा वापसी करेगी? भाजपा क्या पहली बार खाता खोलेगी? यह भी सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। इन सवालों के जवाब समय ही देंगे, लेकिन रूनी सैयदपुर विधानसभा बताती है कि जनता किसी पार्टी की नहीं, अपने मुद्दों की वफादार है। जो काम करेगा वही अगली बार गद्दी पर बैठेगा। तो दोस्तों, आपने सुनी रूनी सैयदपुर विधानसभा सीट की कहानी। यह कहानी केवल एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति और समाज का आईना भी है। रूनी सैयदपुर की गलियों से लेकर चौपालों तक, खेत खलिहान से लेकर पंचायत भवनों तक, यहाँ की राजनीति ने हमेशा जनता की आवाजों को महत्व दिया है। अब जब हमने रूनी सैयदपुर की यात्रा की, तो हमें यह साफ नजर आया कि यहाँ के लोग कितने सजग और जागरूक हैं। जनता के हर चुनाव में नेताओं को परखना, जिन नेताओं ने जनता की उम्मीदों को पूरा किया, उन्हें समर्थन मिला, और जिन्होंने वादों को अधूरा छोड़ा, उन्हें सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। यहाँ किसानों ने खेती और सिंचाई की बात की, युवाओं ने शिक्षा और रोजगार की, और महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान की। इन मुद्दों ने बार बार राजनीति की दिशा बदली और चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया। लेकिन रूनी सैयदपुर की कहानी सिर्फ आंकड़ों और चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं है। इस क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी है। जो हमने आपको बताया, यहाँ के मेले, पर्व, त्योहार और लोकगीत समाज को जोड़ते हैं और राजनीति को एक मानवीय रूप देते हैं। यही कारण है कि रूनी सैयदपुर की दास्तान सुनते हुए हमें लगता है कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। अब सोचिए, जब रूनी सैयदपुर की कहानी इतनी गहरी और रोचक हो सकती है, तो इसके पड़ोसी क्षेत्र की दास्तान क्या कम होगी? बिल्कुल नहीं। हर विधानसभा की अपनी पहचान है, हर इलाके की अपनी चुनौतियां और हर चुनाव की अपनी दिलचस्प कहानी है। इसी क्रम में अब हमारी अगली मंजिल होगी बेलसंड विधानसभा सीट की। अगली बार हम आपको वहां की पूरी यात्रा कराएंगे। बेलसंड का राजनीतिक इतिहास भी उतना ही रंगीन और रोचक है और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जितना अभी आपने सुनी रूनी सैयदपुर का। कभी यहाँ क्षेत्र बड़े दलों के लिए मजबूत मुद्दा रहा और गढ़ रहा, तो कभी जनता ने अप्रत्याशित फैसले देकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। बेलसंड की पहचान केवल चुनावी मानचित्र पर नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र विशेष है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, उनकी आकांक्षाएं स्पष्ट है, और चुनाव आते आते ही गांव, चौपाल और चौपालियों में मुद्दों की चर्चा जोर पकड़ लेती है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे यहाँ की राजनीति का केंद्र रहे। साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और लोक जीवन इस विधानसभा की राजनीति में अपनी छाप छोड़ती आई है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बेलसंड विधानसभा सीट की पूरी चुनावी इतिहास और कैसा रहा यहाँ का पूरा कहानी, किन नेताओं ने यहाँ लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा, कब यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और किन मुद्दों ने जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपको यह भी पता चलेगा कि यहाँ के नौजवान और महिलाएं किस तरह राजनीति में अपनी भागीदारी निभाते आए और समय के साथ साथ किस तरह यहाँ की प्राथमिकताएं बदली।
तो दोस्तों, अगर रूनी सैयदपुर की कहानी ने आपको उत्साहित और रोचक किया है, तो यकीन मानिए कि बेलसंड की दास्तान भी उतनी ही रोमांचक होगी, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं होगी, बल्कि समाज की झलक भी होगी, जो हर चुनाव के साथ अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करता है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और बताइए कि रूनी सैयदपुर की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेलसंड विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।